चलिए फ्रेंड, आज डिस्कस करते हैं नया टॉपिक जिसको कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फाइंड आउट करना। देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले क्वेश्चंस में गिवन होते थे, अभी वो गिवन नहीं रहेंगे, आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक बार फर्म के प्रॉफिट को 1 माना जाए और दूसरा ये है कि भाई सबसे पहले तो आप सेक्रीफाइस निकालें और फिर शेयर को निकालें। तो यहीं पर इन दो मेथड में ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कब 1 मानना है और कब सेक्रीफाइस और न्यू रेशो को निकालना है, यानी जब 1 नहीं मानना है। तो कब 1 मानना है कब नहीं मानना है, उसके लिए दो बातें हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालना हो तो आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन में हमको कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन है या नहीं है। इंस्ट्रक्शंस गिवन होने का ये मतलब होता है कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कोई हिस्सा ले ले तो इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इस कंडीशन में पहले सेक्रीफाइस को निकाला जाएगा और फिर न्यू शेयर को निकाला जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कुछ भी शेयर को एक्वायर नहीं करता तो समझ लीजिए कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है। इस कंडीशन में आपके प्रॉफिट जो फर्म का रहेगा उसको आपको 1 एज्यूम करना है, और जब इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे तो आपको 1 एज्यूम नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले सेक्रीफाइस को निकालना है, बाद में शेयर को। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन के क्वेश्चन में क्या लिखा होता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ए और बी पार्टनर है 3:2 के, उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 के लिए, वो कह रहा है न्यू रेशो निकालो। यहाँ बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि सी ए से इतना शेयर ले रहा है, बी से इतना शेयर में अपना कोई शेयर को ले रहा है, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन जब इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसके क्वेश्चन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ लिखा है ए और बी पार्टनर है 3:2 के, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और अब जो सी है वो एक्वायर कर रहा है अपना हिस्सा ए और बी से इक्वली। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो यहाँ पर हम फर्म के प्रॉफिट को 1 नहीं मान सकते। तो स्टेप बाय स्टेप दोनों एग्जाम्पल को हम समझेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, ए और बी पार्टनर है 3:2 के, उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ पर पहला काम आपको ये करना है कि भाई हमको पता है ए बी सी 3 पार्टनर है, इसका रेशो है 3:2 और इसको लाया है 1/4 शेयर के लिए। 3:2 का मतलब हुआ 3/5 और 2/5। अब कहेंगे कि सी 1/4 के लिए आया है, मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है, क्योंकि वो कोई भी शेयर अपने ओल्ड पार्टनर से नहीं ले रहा है। ऐसी कंडीशन में लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म एज्यूम किया जाएगा 1। तो मैंने यहाँ 1 को एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर जो 1 है इसलिए एज्यूम किया है क्योंकि फैक्टर में लिखा है 3/5 2/5, तो 1 से बहुत आसानी होगी, 100 को लेना नहीं है हमें। तो अब इस 1 में से मैं सबसे पहले सी का हिस्सा 1/4 को अलग करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 4 × 1 भी अगर मैं कर दूँ तो 4 - 1/4 = 3/4। ये बचा हुआ प्रॉफिट है, मैंने 1 में से सी का हिस्सा उसको फिक्स है उसको दे दिया है। अब ए इस रिमेनिंग प्रॉफिट का यानी 3/4 का जो उसका रेशो है 3/5 वो रखेगा, यानी 9/20। बी रखेगा इसी 3/4 का 2/5 6/20। तो अब सी को भी मिलना चाहिए 20 में से, तो 9 और 6 15। 20 में से 9 रुपये ए ने रख लिए, 20 में से 6 रुपये बी ने रख लिए, तो 9 और 6 मिला के हो गए 15 रुपये। तो 20 में से 15 रुपये अगर खत्म हो जाए तो यहाँ बच जाएंगे कितने, 5। तो हमारे पास जो न्यू रेशो आया वो आ गया है 9:6:5। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर यहाँ 5/20 लिखा है, अब हमने रेशो सही निकाला है कि नहीं निकाला है, इसको कैसे चेक करें। तो बहुत आसान है। देखिए, 5/20 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये ऑटोमेटिक कितना बन जाता है 1/4, जो सी का हिस्सा है। मतलब हमारा क्वेश्चन में हमने जो सॉल्यूशन किया है वो पूरा सही है। तो अब आपने पहले तो ये समझ लिया कि जब इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं होते तो फर्म के प्रॉफिट को 1 लेकर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम ये समझेंगे कि जब इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं।
तो जब इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है कि पहले हमको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस और बाद में निकालना पड़ेगा गेन। तो कैसे निकालेंगे देखिए। ए और बी हमारे पास इस क्वेश्चन में पार्टनर है 3:2 के, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पर 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, तो मैंने सी का शेयर लिख दिया 1/4। 3:2 का मतलब हो गया 3/5, 2/5। और अब ये जो सी है इसके बारे में लिखा है कि ही एक्वायर्ड हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब ये जो सी है वो ए से और बी से अपना शेयर इक्वल ले रहा है। इक्वल का मतलब है 1 इससे ले रहा है, 1 इससे ले रहा है। तो मैं 1 और 1 को अगर ऐड कर लूँ तो यहाँ पर हो जाता है 1/2 और यहाँ पर हो जाता है 1/2। यानी ए ने 1/4 शेयर का 1/2 सी को दिया, बी ने 1/4 का 1/2 किसको दिया है, सी को। तो देखिए ए ने 1/4 का 1/2 सी को दे दिया, बी ने 1/4 का 1/2 किसको दे दिया है, सी को। तो अब यहाँ ए और बी ने तो सेक्रीफाइस किया है, पहले निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस। तो मैं पहले निकालता हूँ सेक्रीफाइस। बहुत आसान है, देखिए ए सेक्रीफाइस करेगा इस 1/4 का 1/2 यानी 1/8। बी सेक्रीफाइस करेगा इसी 1/4 का 1/2 यानी 1/8। तो अब जब सेक्रीफाइस हो गया तो उनका शेयर तो फिर से 3/5 2/5 हो नहीं सकता, कुछ और होगा। तो भाई इनका न्यू शेयर कितना होगा, तो न्यू शेयर होगा ए के लिए, फॉर ए तो उसका पुराना शेयर था 3/5 जिसमें से 1/8 को सेक्रीफाइस किया है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 40 एलसीएम ये हो जाएगा 24 5 यानी ये हो गया 19/40। बी के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसका था 2/5 जिसमें से 1/8 चला गया, एलसीएम 40 है। 16 - 5 यानी 11/40। तो अब मैं पता कर सकता हूँ सी को भी 40 में से ही मिलेगा। और कितना मिलेगा तो देखिए 90 और 11 को ऐड कर लीजिए। 40 में से 19 रुपये ए ने रखा है, 40 में से 11 रुपये बी ने रखा है। तो 19 और 11 को टोटल कर लें तो 30 हो जाता है। 40 में से 30 खत्म हो गए तो इसको सी को मिल जाएंगे कितने, 10। तो इस हिसाब से हमारे पास जो न्यू रेशो आएगा वो आएगा 19:11:10। अब मैं 10/40 को भी अगर कैंसिल करता हूँ तो मेरे को 1/4 मिलता है। मतलब हम यहाँ पर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है।